हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए एक और टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप कह लीजिए, इससे रिलेटेड है। यहाँ पे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज ला सकता है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो या बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो जहाँ पे बिजनेस फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो है अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है। कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे इसी के बेसिस पे है। मैंने देखा था कल ही परसों की डीयू में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस करता है। तो वहाँ पे क्या है कि ये पूरा सब्जेक्ट जब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस करता है तो पूरे डीप क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, और वहाँ पे इस क्वेश्चन का इस टॉपिक के आने के बहुत चांसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप का बैरियर्स का मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो न्यू सोर्स से आप बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके सामने कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं उसके बारे में ये टॉपिक डिस्कस करता है। तो यहाँ पे आज की टॉपिक यहाँ पे हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जब भी जितने भी वीडियोस हों, जो भी अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। तो बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस करें उससे पहले हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस करने के लिए शुरुआत करता है अपनी ही सोसाइटी में, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं अपने आसपास अपने भाई बंधु फ्रेंड्स वगैरह अगर कोई हैं, तो अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके सामने कौन कौन सी रुकावटें आती हैं वो बात यहाँ पे इस टॉपिक में की जाती है। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें आना, कुछ बीच में ऐसी चीज़ आ जाना जिसकी वजह से आपका जो भी प्रोसेस है वो रुक रहा है। चाहे वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस का एग्जाम्पल ले लीजिए कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं, और या फिर यहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटों के बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। अब वो रुकावटें कौन सी हो सकती हैं? 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहला इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के बेस पे। इन्वायरमेंट मतलब ये नहीं है कि बारिश आ गई तो वो क्लाइमेट वाला इन्वायरमेंट नहीं, इन्वायरमेंट मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ इंक्लूड की गई हैं। दूसरा पर्सनल बैरियर, क्योंकि पर्सनल चीज़ें आपके साथ ही चलती है तो पर्सनल बैरियर्स भी हो सकते हैं। तीसरा आपका सोशल बैरियर्स। तो ये 3 तरीके की रुकावटों में जो है सारी रुकावटों को यहाँ पे हमने बांटा है। पहली जो रुकावट है, यानी कि पहला जो बैरियर है दैट इज़ योर इन्वायरमेंटल बैरियर। इन्वायरमेंटल बैरियर यानी कि आपके आसपास की सिचुएशन, कि आपको मटेरियल नहीं मिल रहा, आपको लेबर ठीक से नहीं मिल रही, या फिर जो चीज़ें आपके बिजनेस के आसपास होती हैं, जैसे आपका मटेरियल हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपकी जो अदर चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, तो वो आपकी आ जाती हैं इन्वायरमेंटल बैरियर में। पहली चीज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो, जब आपको बिजनेस शुरू करना होता है तो वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल के लिए अच्छा खासा पैसा अपनी जेब से निकालना पड़ता है। स्पेशली ड्यूरिंग पीक सीजन इज़ वन ऑफ द ऑब्स्टिकल इनहाइबिटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, दिस लीड टू कंपटीशन फॉर रॉ मटेरियल। अब क्या होता है कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, अगर हम लेटेस्ट अभी एग्जांपल लें तो जो टीन होता है, टीन यानी कि एक तरीके से कह लीजिए एक शीट होती है आपकी, ठीक है, जो कि लोहे की या कुछ वैसी हो, तो इस टाइम पे जो है उसका रॉ मटेरियल बहुत महंगा आ रहा है। क्योंकि मैं कहीं जो इसी चीज़ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे पा रही हूँ। तो पीछे से उसका जो रॉ मटेरियल है वो पिछले 3 सालों में जो है उसका रॉ मटेरियल का एक तरीके से कह लीजिए जो प्राइस है वो कई ज़्यादा गुना बढ़ गया है। 60 से 70% का हाइक हो गया, और कई जगह उसका 100% का भी हाइक हुआ है। तो ऐसा मतलब ये है कि अगर आप उसी लाइन में अपना काम शुरू करना चाहते हो तो आपको वो मटेरियल जो है इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो रॉ मटेरियल के जो आजकल का मार्केट हुआ है उसमें क्या हो रहा है, आपको नॉन अवेलेबिलिटी हो रही है। सेम गोज़, अगर आपके पास जो है पैसे इतने नहीं हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू कर रहे हो, तो रॉ मटेरियल में आप अपना सारा पैसा लगा दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी जो है आपको सस्ते में रॉ मटेरियल अगर आप ढूंढोगे तो वो भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़ आपका यहाँ पे इन्वायरमेंटल बैरियर में आता है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, की रॉ मटेरियल पे आपको जो है नॉन अवेलेबिलिटी होती है, इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। खासकर जब वो सीज़न की बात हो, सीज़न पीक सीज़न चल रहा हो, तो वहाँ पे तो आपको अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज़ योर लैक ऑफ गुड मशीनरी। देखो, मशीनरी आपके बिजनेस का ऐसा पार्ट होता है जो कि एक तरीके से पूरा का पूरा आपके पॉकेट में जितना पैसा होता है ना, उसका मैक्सिमम परसेंटेज वहाँ जाता है। आपने बिल्डिंग लेनी है या आपने काम शुरू करना है, हो सकता है आप रेंट पे कर रहे हो, लेकिन मशीनरी आपको लेनी है तो वो बहुत महंगी होती है। 10-10 लाख की मशीनें आती हैं, 7-7 लाख की मशीनें आती हैं, बहुत महंगी मशीनें आती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप अपने पॉकेट में, अगर आपके पास 100 रुपीज़ आपको काम शुरू करना है, और वही 100 रुपीज़ में से अगर आपका 60 रुपीज़
बिजनेस मशीनरी में जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा ज़रूर सोचोगे कि यार बाकी का 40 रुपये में मैं कैसे सब मैनेज करूँगा, कैसे रॉ मटेरियल्स आएंगे, कैसे स्किल लेबल्स आएंगी, कैसे जो है बाकी के काम किए जाएंगे। तो इसीलिए लैक ऑफ गुड मशीनरी, कि गुड मशीनरी आपके लिए इतना ईजी नहीं हो पाता, क्योंकि रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। सपोज आज आप मशीनरी ले भी आए, लेकिन कल को क्या है, मार्केट चेंज हो गई, मार्केट में अलग चीज़ें आ गई, मार्केट में अलग सिचुएशंस आ गई, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। तो लैक ऑफ गुड मशीनरी, गुड मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मशीन्स बिकम ऑब्स्टिकल वेरी सून। ठीक है, मशीन क्या है, एक तरीके से पुरानी हो जाती है, बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, मतलब उसका टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुरानी हो जाती है। तो इसलिए गुड मशीनरी भी आपके लिए अवेलेबल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ स्किल लेबर, अब स्किल लेबर का मतलब क्या है, देखिए आप कोई भी पर्सन उठा लीजिए, ठीक है, जो हमारे एक सुंदर साहब है, सुंदर पंचाली साहब या पंचाली साहब, मुझे उनका सरनेम भी नहीं बोला जाता। मान लीजिए उनके पास जो है बिज़नेस की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो अगर किसी भी बिज़नेस में अगर हाथ लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी अच्छा जो है मुनाफा कर देंगे। मैं एज एन एंटरप्रेन्योर चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही किसी बड़े से व्यक्ति को हायर करूँ, फिर मैं अपना पॉकेट देखती हूँ कि क्या मेरे पास पैसा है, तो ऑब्वियसली नॉट। इतने जो स्किल लेबर है जिनको आपको लगता है कि जो आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छे होंगे या आपके बिज़नेस को जल्दी जो है ग्रो करा देंगे, तो उनको भी जो है पैसा चाहिए होगा, उनको भी सैलरी के तौर पे एक अच्छा अमाउंट चाहिए होगा। कोई भी यहाँ पे जो है भक्त बन के आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी आपका जो है मदद नहीं करेगा, आपको जो है उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और ज़्यादा ही देना पड़ेगा, तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए लैक ऑफ स्किल लेबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता एट द स्टार्टिंग पॉइंट कि आप बहुत अच्छे स्किल लेबर को जो है हायर कर पाओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, अनफॉर्चुनेटली डिजायर्ड मैन पावर मे नॉट बी अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास अच्छी सी मशीनरी है, आपके पास सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंसान अच्छे नहीं है, आपकी कंपनी में लोग अच्छे नहीं हैं, तो वो जो बाकी सारे आपके रिसोर्सेज है ना, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो सारे के सारे आपके लिए वेस्ट है। क्यों? क्योंकि उन सारे रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है? उन सारे रिसोर्सेज को लोग मैनेज करते हैं, आपकी कंपनी के लोग ही उन सब रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। तो अगर आपके मैन पावर अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, तो बाकी सारी आपका जो है सामान वेस्ट की तरह है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके लिए थोड़ा सा जो है कमी लेके आ जाता है। जैसे कि एप्पल की कंपनी शुरू हुई, गूगल की कंपनी शुरू हुई, तो आपने देखा होगा ये सारी जो है स्टार्टिंग में ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू नहीं हुआ। इन लोगों ने कहाँ किसी ने अपने गैराज में शुरू किया, किसी ने कहीं शुरू किया, किसी ने अपने घर के छोटे से एरिया को उठा करके वहाँ शुरू किया। और इसका मतलब क्या है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर अवेलेबल नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या क्या आता है कि आपको पूरा एक अच्छी खासी बिल्डिंग है, आपका जो है अच्छा खासा लैंड एंड बिल्डिंग अवेलेबल है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, ड्रेनिंग फैसिलिटी है, वाटर है। और इंडिया में तो अगर आप खासकर आप देखो, अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी जाओगे ना, तो ये सारी फैसिलिटी आपको बिल्कुल भी जो है एकदम से अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से आप जो है कहीं ना कहीं वो बैरियर के तौर पे आपको निकल के आता है। लैक ऑफ फंड्स, ठीक है, सबसे बड़ा बाप पैसा भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पे रुपये की बहुत कमी होती है, क्योंकि शुरुआत में जो है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो रुपया बहुत कम होता है। सो देयर आर वेरियस मेथड बाय विच एन एंटरप्रेन्योरशिप अरेंज फॉर फंड्स, और बाकी कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे क्या करता है आपका एंटरप्रेन्योर जो है वो पैसे अरेंज करता है। जैसे कहीं से इक्विटी किसी को जो है शेयर कर दिया कि भाई तू मेरे हिस्सेदारी ले ले, मेरे कंपनी का कुछ शेयर ले ले, ठीक है, किसी से उधार ले लिया, किसी से बैंक से जा करके लोन ले लिया, किसी दोस्त से उधार उठा लिया। तो इन सब तरीक़ों से क्या है वो पैसे अरेंज करता है। मैनी पीपल डू नॉट एंटर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। और कई लोग क्या है आज के टाइम में बिजनेस करना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है, इस कारण से रुक जाते हैं। नेक्स्ट इज अदर इन्वायरमेंटल बैरियर्स, और भी आपके अदर बैरियर्स हो सकते हैं जो कि इस पॉइंट में डाल दिए गए हैं, जैसे कि बिजनेस की एजुकेशन ठीक तरीके से ना हो पाना, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम गवर्नमेंट से ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलना। गवर्नमेंट से मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने कहा कि मोदी जी मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मोदी जी आपको प्रेम पत्र लिख के भेजे कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, नहीं। लैक ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम गवर्नमेंट यानी कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बना दिए कि आपको बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ता है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से आपके लिए लैक ऑफ मोटिवेशन, वो मोटिवेशन नहीं कर रहे। और वहीं जो है अगर उन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई और बहनों आज के बाद अगर आपको बिजनेस शुरू करना है
तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मात्र एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यानी कि ये क्या है, वो मोटिवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है लोगों को कि आप आइए और बिजनेस शुरू कीजिए। तो ये क्या है, एक तरीके से मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि संदीप माहेश्वरी जी की तरह जाकर के स्टेज पर खड़े हो जाना, आपको कहे कि ललकारे कि ये करो वो करो फलान करो ढिलकान करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। नहीं, मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए ईजी बना देना, ताकि या अदर कुछ चीज़ें ऐसे कर देना जिससे आप जो हो उस चीज़ को लेकर के और ज़्यादा करो कि हाँ भाई अब मुझे ये कर लेना चाहिए, काफ़ी चीज़ें इजी हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, तो ये भी आपके अदर बैरियर्स में आ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पर्सनल बैरियर्स, इन अनविलिंगनेस टू इन्वेस्ट मनी। कई बार क्या होता है ना, किसी के पास पैसा तो होता है पर उसको लगता है कि यार मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ, या मैं क्यों इसको जो है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये जो पैसा है मैंने बड़े खून पसीने के मेहनत से कमाया है और मैंने अगर बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस नहीं चला तो ये सारा पैसा मेरा जो है पानी बन के चला जाएगा, ये गया मेरा पैसा, वो गया मेरा पैसा। तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, उनकी ना अपनी ही इच्छा शक्ति नहीं होती कि मैं जो है पैसा उसमें लगाऊं। तो पर्सनल बैरियर में पहला बैरियर आ जाता है अनविलिंगनेस टू इन्वेस्ट मनी। नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई बार क्या होता है, लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। कई बार होता है कि आपके पास आइडिया है, आप कॉन्फिडेंस नहीं है जिसके कारण किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप बस बैठे हुए हो। तो यहाँ पे आपके पास पैसा है, बाकी चीज़ें हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो चीज़ भी आपको जो है प्रॉब्लम कर सकती है, वो भी एक बैरियर के रूप में आ सकती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन ही नहीं है, आपको सक्सेस ही नहीं चाहिए, आपको ये चल रही है ज़िंदगी, दाल रोटी खा रहे हैं, भगवान परमात्मा ने बैठा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हेन एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स अ न्यू वेंचर ही इज filled with enthusiasm and drive to achieve success, ठीक है, but when he faced the challenge of real business or bear losses or his ideas don't work, he lose interest or motivation। कई बार क्या होता है, आपको शुरू में तो लगता है कि यार हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिलकाना कर देंगे, जो कि हमारी एज के लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से भी हम जो है बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम जब न्यू बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, हमको लगता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, हम एलोन मस्क से भी आगे निकल जाएंगे, ठीक है। एलोन मस्क से याद आया, अभी रिसेंटली उन्होंने कल की ही न्यूज़ है, ट्विटर को खरीदा, ठीक है, 44 के बिलियंस में, कुछ बिलियंस अमाउंट में। और कल ही जो है, कल रात के जब उनकी शेयर्स ट्रेडिंग हो रही थी, तो उन्होंने 100 एंड समथिंग बिलियंस गवा भी दिए हैं अपने शेयर्स का, उनका प्राइस बहुत गिर गया था। तो मतलब क्या है कि 44 आपने खरीदा और उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा अपने शेयर्स में जो है गिरावा भी लिया, तो क्या प्रॉफिट हुआ। लोग देखते हैं कई बार कि यार मज़ा आ रहा है देखने में, पर चीज़ें क्या है कि आप सोचते हो कि मोटिवेट हो रहे हो कि हम जो है ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिलकाना कर देंगे, पर जब आपको लॉस फेस होता है ना, यानी जब आप एक्चुअली में बिजनेस शुरू करते हो, जब आपको 4 लोग लताड़ के जाते हैं, जब आपको एक्चुअली में हाथ में लगता है कि यार अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अब यहाँ दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे आपका मोटिवेशन खुद ब खुद कम हो जाता है। लैक ऑफ पेशेंस, कुछ लोगों को क्या है ना कि अगर आज इन्वेस्ट किया है ना, तो उनको आज ही रिटर्न चाहिए। उनको चाहिए होता है आज अगर मैंने पैसा लगाया है ना, अगर आज मैंने इस बिज़नेस में 1000 रुपये लगाया है, तो मुझे अगले महीने तक जो है इससे 1 लाख रुपये कमा करके मिल जाए। आज के टाइम में लोग जो है बहुत जल्दी अमीर होने वाली कॉन्सेप्ट जो है वो चाहते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल के यूथ में बहुत कम हो गया है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस और एनीथिंग। कुछ भी अपनी लाइफ में अगर आपको करना है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सो द डिज़ायर टू अचीव सक्सेस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और टू बिकम रिच वेरी सून इन द प्राइम मोटिवेशन फैक्टर ऑफ मॉडर्न यूथ। व्हेन सच ड्रीम डू नॉट कम ट्रू दे लॉस इंटरेस्ट। अब लूज इंटरेस्ट, अब कई बार क्या होता है, आपने सोचा है कि यार जो है मेरे दोस्त ने कमा लिया तो मैं भी शायद कमा ही लूँगा, तो वो भी शुरू कर देता है, देखा देखी में बिजनेस शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको जो है उस लेवल का प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, या फिर उस लेवल का उसमें जो है पेशेंस नहीं होता। उसको लगता है कि यार मैंने इतना काम कर दिया पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा। पेशेंस ना होने के कारण जब वो लॉस बियर करने लगते हैं या फिर उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो उनका क्या हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट लूज हो जाता है। नेक्स्ट इज योर इनएबिलिटी टू ड्रीम। कई लोगों का क्या होता है ना, विजन इतना बहुत शॉर्ट होता है, वो ज़्यादा जो है लंबा नहीं सोचना पसंद करते, उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि यार वो थोड़ा लंबे गेम खेलें। तो एंटरप्रेन्योर्स हु आर शॉर्ट ऑन विजन और बिकम सेटिस्फाइड विद व्हाट दे अचीव समटाइम लूज इंटरेस्ट इन फर्दर एक्सपेंशन। कई बार क्या होता है, जितना मिल गया उतने में खुश होकर के बैठ जाते हो और इस कारण से वो आगे एक्सपेंड करने की नहीं सोच पाते।
नाउ द नेक्स्ट इज़ योर सोशल बैरियर्स। सोशल बैरियर्स क्या होते हैं? हमारे आसपास के जो सोशल लोग हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे वाले, उनका कुछ बैरियर्स। तो पहला है लो स्टेटस। द सोसाइटी थिंक दैट एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु एक्सप्लोर द सोसाइटी, दस द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड एंटरप्रेन्योर्स इज़ नॉट पॉजिटिव। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है, जो बिजनेस करा रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सोसाइटी को, सोसाइटी का कई बार मिसयूज़ करते हैं, उनको जो है कई बार गलत प्रोडक्ट्स ला करके दे देते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कई बार देखा जाता है कि उनका लो स्टेटस के तौर पे देखा जाता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना पसंद नहीं करते। अगर आप फॉरेन्स में जाओ ना, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, उनको बहुत इज्जत मिलती है। उनको अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो बाहर की जगह में, तो उनको बहुत इज्जत मिलती है। हालांकि ये सिचुएशन अब इंडिया में आनी शुरू हो गई है और काफ़ी हद तक आ भी चुकी है, क्योंकि पहले अगर आप देखते थे कि घरों में अगर लोग कहते थे कि डैडी हम बिजनेस करेंगे, हम ये करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लोग क्या करते थे, उसको अच्छी तरीके से नहीं लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब घर के हर चौथे पाँचवें घर में कोई ना कोई बच्चा जो है कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो है एक तरीके से कह लीजिए, जो इसका क्रेडिट जाता है वो कई हद तक हमारी गवर्नमेंट को, कुछ हमारी आजकल की यूथ को, क्योंकि यूथ क्या कर रही है, सब कुछ उन्हें इंटरनेट पे अवेलेबल हो गया है, तो उनको पता है। तो आप इंस्टाग्राम अगर खोलोगे तो आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी जो है, छोटे छोटे बच्चे यानी कि 20-22 साल के जो लोग हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, अपना छोटा सा बिजनेस या शुरुआत कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी शॉप्स बना रहे हैं। तो ये क्या है कि इनको अब लगा है कि हाँ, बिजनेस करना अब लो स्टेटस नहीं है, एक अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा बहुत भी कर रहे हो, उससे 1-2 बंदे को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा रहे हो, तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो इसीलिए जो है यहाँ पे अब लो स्टेटस की बात नहीं है, हालांकि इसको पॉइंट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ पीपल। कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ पीपल क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, जो लोग जॉब करते आ रहे हैं, या फिर अब मान लीजिए आपके माँ बाप ने कभी अपने टाइम में कुछ बिजनेस किया होगा, वो बहुत बुरी तरीके से अगर फेल हुए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो उनको लगता होगा कि यार काश मेरे बच्चे बिजनेस ना करें, वो जॉब ही करे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको एक सिक्योर लाइफ मिल जाएगी, जो चीज़ हमने देखा, जो दुख हमने देखा, वो हमारे बालकन को ना देखना पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार क्या होता है, कस्टम एंड ट्रेडिशन चलते रहते हैं कि हमारे खानदान का कोई भी बच्चा जॉब नहीं करेगा, बिजनेस करना है करो, नहीं करना घर बैठो। तो वो भी हो सकता है कि जो आपका ट्रेडिशन चलता आ रहा हो, कस्टम चलता आ रहा हो, जो आपका रिवाज चलता आ रहा हो, या फिर आपका कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ हो पास्ट में जिसकी वजह से आपकी फैमिली नहीं चाहती, तो वो सब चीज़ें आपके यहाँ पे इंक्लूड हो सकती हैं, और जो कि सोशल बैरियर्स में आ सकते हैं। मोस्ट पीपल वांट अ रियल जॉब, इवन पेरेंट्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स वुडंट लाइक देयर चिल्ड्रन टू बी सेम। कई बार क्या होता है कि माँ बाप खुद बिजनेस करे, तो वो सोचते हैं कि यार तू जॉब कर ले, मत कर बिजनेस। दस लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी एंड फैमिली हिंडर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब कई बार क्या होता है, इसी वजह से कि आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर आपको जो सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता, इस कारण से आपका जो है एंटरप्रेन्योर बनने का इच्छा शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट द बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जिसमें आपके 3 तरीके के बैरियर्स में बांटा गया है, एनवायरमेंटल, पर्सनल, सोशल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।